नमस्कार, मैं रवि शुक्ला, नॉर्थ ईस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनआईटी छात्र कूच बक्कर की न्याय की मांग को लेकर छात्रों ने मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला। डीन को लेकर छात्रों में फूटा गुस्सा। विधायक सुजामुद्दीन के खिलाफ लोगों का भड़का गुस्सा। हिंदुओं को अनदेखा करने का आरोप। फेसबुक प्रेम का दुष्परिणाम महिलाओं के लिए भारी। सोशल मीडिया पर प्यार करना पड़ा महंगा। एनआईटी में तनावपूर्ण स्थिति, कई जाने माने पत्रकार द्वारा छात्रों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज। छात्र संसद चुनाव में एआईडीएसओ ने 10 में से 7 पद जीते। शानदार जीत से छात्रों में खुशी का लहर। सिलचर में चंद्रयान 3 के थीम पर दुर्गा पूजा की तैयारी। 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लिया गया फैसला। अब खबरें विस्तार से। सिलचर एनआईटी में आत्महत्या करने वाले छात्र के लिए न्याय की मांग को लेकर एनआईटी के छात्रों ने मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला। आपको बता दें कि कल शुक्रवार की रात सिलचर एनआईटी हॉस्टल 7 में इलेक्ट्रिकल विभाग के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। उसके सहपाठियों के अनुसार कूच बक्कर नाम के छात्र ने तीसरे वर्ष के 5वें सेमेस्टर में अवसाद के कारण आत्महत्या कर लिया। आज एनआईटी के छात्रों ने सिलचर एनआईटी परिसर में शांति व्यवस्था कायम रखते हुए मोमबत्ती जुलूस निकाला। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए एनआईटी के छात्रों ने आरोप लगाया कि इस घटना के लिए एनआईटी अधिकारी जिम्मेदार हैं। कोरोना के दौरान घर पर इंटरनेट कनेक्शन की समस्या के कारण नियमित ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं ले सके। इसके लिए उसे विभिन्न विषयों में फेल या बैक किया जाता था। इस संबंध में वह बार बार डीएन और शिक्षकों से रास्ता निकालने का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं मिली। शुक्रवार दोपहर डीन से भी मुलाकात की। उसे निराश होकर लौटना पड़ा। हॉस्टल लौटने के बाद कूच बक्कर ने दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उन्हें शक हुआ और आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंत में उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो वह फंदे से लटका हुआ था। आत्महत्या करने वाले छात्र के न्याय के लिए मोमबत्ती जलाकर और जुलूस निकालकर प्रशासन का ध्यान इस तरफ खींचा गया। नॉर्थ ईस्ट न्यूज विशेष प्रतिनिधि सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। और जो असल में हम लोग का वो सेक्शन का यार दोस्त था, मेरा सेक्शन का दोस्त था। फिर उसके बाद हम लोग तो बहुत फर्स्ट ईयर से मिले हुए। वो बिल्कुल हंसी मजाक करता हुआ बंदा था, कभी भी कुछ प्रेशर नहीं लेता था। फिर उसके बाद अचानक से उसका मम्मी का डेथ हुआ था। एग्ज़ाम दे नहीं पाया वो, इसके लिए उसका बैक लग चुका था। कोई सब्जेक्ट में 6 या 7 सब्जेक्ट में उसका बैक लग चुका था। फिर उसके बाद वो समर सेम में रजिस्टर करने चाहता था, उसको वहाँ पे दिया नहीं गया है समर सेम में, तो फिर उसका पूरा ईयर बैक लगा दिया गया है। फिर उसके बाद वो रोज़ एडमिन जाता था कि मेरा ये समर सेम का रजिस्ट्रेशन करा दो। फिर उसके बाद उसका वो बैक हटा दो। फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ह्यूमिलेट किया जाता था, ऐसे सुनने में आया है। उसका एप्लीकेशन वगैरह वो वहाँ पे फाड़ दिया जाता था। फिर वो बहुत परेशान रहता था इन दिनों। फिर उसके बाद हम लोग तो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो हम लोग के साथ फुटबॉल खेलता था, रोज़ खेलता था। अगर अभी वो ऐसा बोला गया है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। अगर किसी भी आदमी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है तो वो फुटबॉल कैसे खेल सकते हैं हमारे साथ? किसने कहा? वो एडमिनिस्ट्रेशन से आया था, तो वो स्टेटमेंट आया था कि उसका दिमागी संतुलन ठीक हो गया है। और ऐसा बोला गया है कि ये एक बच्चे का सुसाइड करना, उसका ऐसा करना एक छोटा मोटा इंसिडेंट है। ऐसा तो हो भी नहीं सकता है। जिसका बच्चा मरा होता है उसको पता चलता है कि ये छोटा मोटा इंसिडेंट है कि एक बड़ा इंसिडेंट है। फिर उसके बाद कल हम लोग क्लास गए थे। फिर उसके बाद हम लोग लैब से 4:30 बजे के आसपास आए। फिर उसके बाद हम लोग रूम पे रेस्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद इसका रूममेट वगैरह वो सब आए हमारे रूम में। वो बोला कि कोच ने ऐसा एक कदम उठा लिया। उसके बाद हम लोग दौड़ के गए थे। फिर उसके बाद हम लोग जब उसका दरवाज़ा ऐसे खोल के देखा, फिर मैं अपने होश में नहीं था उस समय। मैं पूरा बैकअप कर गया, मैं देख ही नहीं पाया उसका। ऐसा अच्छा दोस्त हमारा था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया था कि ऐसा एक स्टूडेंट ने ऐसे सुसाइड कर लिया। फिर वहाँ से उसका बॉडी 4-5 घंटे वहीं पे लटका हुआ था।
एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ दो सर आए थे और हमारे वार्डन सर 2 आए थे, और कोई नहीं बाकी कोई नहीं आया था। वो एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट मना कर दिया गया था कि कोई नहीं आएगा, डायरेक्टर सर नहीं आएंगे, डीन नहीं आएगा। डायरेक्टर सर ने न्यूज़ में बोला था उसको खत्म करने दो, उनको बोलने दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया था कि कोई नहीं आएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बस बाकी सब स्टूडेंट ही थे। उसका बॉडी वहाँ पे हम लोग को कैसा लग रहा है कि 4-5 घंटे उसका बॉडी वहीं पे लटका हुआ था। उसके बाद आज भी उसको ट्रिब्यूट कुछ तो श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन, आज भी कोई नहीं आया। आप लोग देख सकते हैं अभी भी कोई नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कोई नहीं है, सब स्टूडेंट ही है यहाँ पे। फैमिली को कम्पनसेशन देने के लिए बात रेस किया गया है, अभी भी देखते हैं क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। काटलीचरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, अलीचरा निर्वाचन क्षेत्र हिंदू समुदाय द्वारा भाजपा को वोट देने के कारण बरकरार है। अलीचरा ब्लॉक 4 के हिंदू समुदाय के लोग एआईडीएफ पार्टी के विधायक सुजामुद्दीन के द्वारा किए गए विकास कार्यों से वंचित हैं। इसलिए उनकी बातें सुनने के बाद एआईडीएफ पार्टी के काटलीचरा क्षेत्रीय समिति के महासचिव मुश्ताक अहमद लश्कर ने कहा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबको बिना भेदभाव किए हुए विकास कार्यों में शामिल किया गया है। उन्होंने विधायक को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वोट देना उनका मौलिक अधिकार है, कोई भी जिसे चाहे वोट दे सकता है, इसलिए उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम सभी एक ही समूह के लोग हैं जिन्हें एक दूसरे को समान नज़र से देखना चाहिए। हिंदू समुदाय के सभी लोगों को सरकारी सहायता से लेकर अन्य मामले में भी मदद करने की जरूरत है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत मीडिया से की। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता राजू दे की रिपोर्ट। আপনি এই কালীবাড়ির কিতা? আমি তো এই কালীবাড়ির সেক্রেটারি। এই কালীবাড়ির ব্যাপারে আপনি কিতা কইতে চাই? তো এই কালীবাড়ির ব্যাপারে তো এটা তো আমরা তো চান্দা তুলিয়া 2 সাইডের ওয়াল করাইলাম, এরপরে আর ওয়াল করাইতে পারছি না, পয়সা করি দুর্বল থাকার দরুন আমরা গেছিলাম এমএলএর যাওয়ার পরে তাই তো আমরা দেখা দিলাম মন্ত্রী মিনিস্টার, হ্যাঁ, তো বহুত কিছু কইছই, করার পরে কইছেন এটা আমি ভাবতাম উঠতাম না, এটা তোমরা ব্যবস্থা তোমরা করো, জিফিত যাও, নানান তাপ কইছই। তো তাই কিতা খালি ইউডিএফর তাই এমএলএ হয়েছেন, গতিকে ইউডিএফর যে বুট দিছে তারারও দিতানি, এই কালীবাড়িটা তাইনোর নাইনি, এই সমষ্টি কিতা তাইনোর নাইনি, এই সুজামুদ্দিনের নাইনি, হ্যাঁ। এরপরে কোনো আমরা রেসপন্স দিচ্ছেন না আমরা মাথার উপরে। তাই বিধায়ক হয়েছেন, কাটলিছড়ার বিধায়ক একতরফা বিধায়ক নাই, তো খালি মুসলমান মানুষেরও বিধায়ক নি, তাই হিন্দু মানুষের বিধায়ক নাইনি, সবে মিলিয়াও তাই বুট দিয়া এমএলএ বানাইছে না, তাই খালি মুসলমান মানুষের বুটেও তাই কিতা এমএলএ হয়ে গেলানি। আমরা কোনো তোমরা শান্তি দিলা না, শান্তি না দিয়া আমরা মিনিস্টার দেখাই দেন, ওটা দেখাই দেন, হতা দেখাই দিলা, আমরা তো দিব না, আমরা তো দিই, আমরা কি এরপরে তো আমরা কিছু মাতলাম না, আই গেলাম গান গরো দিতে। ও বলিয়া এখন আপনার প্রতিক্রিয়া কিতা, মানে কিতা কইতা চান বিধায়করে? এখন বিধায়ক আইয়া ফিল্ডটো আইয়া তাই দুই সমষ্টি দুই সম্প্রদায়ের মানুষ থাকবা, তাই ফিল্ডটো আইন আমরা কালীবাড়িটা দেখো, দেখার পরে তাই যদি ঠিকও মন করেন যে না আমরা ফারিয়ার না আমরা হেল্প করতা, তো করতা, করেন না যদি তার করার কিছু নাই। पति से प्रताड़ित होकर थाने में मामला दर्ज कराने के बाद भी पीड़ित गृहिणी को न्याय नहीं मिला। त्रिपुरा राज्य के अमतली थाना इलाके की शुक्ला विश्वास की फेसबुक लव के जरिए त्रिपुरा राज्य के तेलियामुरा पुलिनपुर इलाके के रूपक सरकार से शादी हुई थी। शादी के कई महीने के बाद तक उनका परिवार ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ महीने के बाद पति रूपक सरकार ने शुक्ला विश्वास को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शुक्ला विश्वास ने अपने पति की प्रताड़ना के बावजूद अपने पति के घर में रहने की कोशिश की, लेकिन रूपक सरकार की प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि गृहिणी को अपने पिता के घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः पीड़ित गृहिणी को 6 सितंबर को अमतली थाने में अपने पति रूपक सरकार के खिलाफ लिखित मामला दर्ज करना पड़ा, लेकिन मामला दर्ज करने के बाद भी अमतली थाना पुलिस कोई भी भूमिका नहीं निभा रही है, ऐसा गृहिणी ने आरोप लगाया। शुक्रवार को गृहिणी शुक्ला विश्वास ने मीडिया से संपर्क कर राज्य के मुख्यमंत्री से निष्पक्ष सुनवाई की अपील की। नॉर्थ ईस्ट न्यूज रिपोर्टर अमल ऋषि की रिपोर्ट। কি ছিল ঘটনাটা? ঘটনাটা 6 তারিখ প্রথম শুরুতে কই মানে আমার আজকে 5 বছর হয়েছে বিয়ে হয়েছে, তো হ্যাঁ লোক আমার ফেসবুকে ইয়ে হয়েছিল, কথাবার্তা হয়েছে, তো হ্যাঁ আমার কইছে হ্যাঁ বউ নাই, হ্যাঁ আগে বিয়ে করছে পর বিয়া আমারে কইতেছে তার আগের বউ
মারা গেছে। তারপরে তারা বাড়ির মানুষের সবাই মিলে আমার নিয়ে সমাধানে খুঁজছে, বিয়ে হয়েছে। আগামী 2-3 বছর ভালো আসলাম। আজ 1-1.5 বছর ধরে হে আমার লোকের অতিরিক্ত টর্চার করতেছে। আজকে 1 বছরের মধ্যে 2টা ঘটনা, 2টা আমার ডেলিভারি হয়েছে। ডেলিভারি হওয়ার পর থেকে ওই মানে আমার ডাক্তার দেখানো দিচ্ছে 20 দিন আগে। ডেলিভারি অনেক 15 দিন আগে আমার ডাক্তার দেখা লাগছিল। আমি কইছি আমার ডাক্তারের কাছে লই দিত, ডাক্তারের কাছে লইয়া গেছে না। তারপরে দিয়া আমার ডাক্তারের কাছে লইয়া গেছে না। পরে দিয়া আমি যেদিন বেশি ব্যথা হয়েছে এদিনকে আমি কইছি ডাক্তারের কাছে তো লইয়া গেছে না। আমার মা লইয়া গেছে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারের কাছে লইয়া গেছে বলতে ডিএনসি চিন্তা কইরা ঠিক কইরা আনছে বাড়ি। 13 দিনের দিন 6 তারিখ আমার এতে মারধর কইরা আমি ফুলা 12 বছর হয়েছে। 12 বছরের ফুলারে সহকারে আমার মারধর করছে কইরা। তার বাইরে ফোন করছে দীপক সরকার নামে, হেরে ফোন করছে। ফোন করার পরে হের বাইরে কইছে করতে তাই ফালাই দিয়া আয়া পর, ফালাই দিয়ে আয়া পর। এরপরে হে দাও লইছে, পিটাপিটি তো করছে, দাও ডলেছে বলতিয়া। আমি আর কোনো কিছু আশা করতে পারছি না। ঘর থেকে তখনই দৌড়ে আমি বেরিয়ে গেছি গা। তারপরে বাইরে গেছে বলতে আমি একটা কলের ফাড়ি গিয়ে পড়ে গেছি গা। আমি বেহুশ হয়ে গেছি। পরে তো আমার একটা মামি দৌড়ে সেরে নিয়ে এসে 3-4 বালতি দিয়ে জল দিয়ে আমার ওখান থেকে ঠিক করছে। তারপরে তলপেট পাতারও আমার অনেকক্ষণ লাগতেছে, তারা বাদ করতে নিয়ে হে দুইরা আমার শরীরে অতিরিক্ত বেরিয়ে নামতেছে। তারপরে দিয়েও আমি অনেক করছি। করোনার পরে দিয়া আমি বাসনের লেগিয়া আমি হেরফুলের একটা লাথি দিছি, কিন্তু এটার দিকে তার বাপের হতে করতেছে এটা আমি গেলে পিটাপিটি করে না, তারা বাড়তে গেছে। কিন্তু না, অতিরিক্ত আমার যে 2টা ফুলা একটা মাইয়া হয়েছে, দুটারে মাই দূর করে দেখা আসছে। আমার উপরে বহুত অত্যাচার করছে। আপনার স্বামীর নাম কি? আমার স্বামীর নাম রূপক সরকার। বাড়ি কোনখানে? শ্বশুরবাড়ি? তেলিয়ামুড়া, ফুলেনপুর। হের ভাইয়ের নাম হচ্ছে দীপক সরকার। বাবার? ভাইয়ের সব ঘটনা জানে। বাবা? বাবার নাম যতীন্দ্র সরকার। এখন বর্তমান সময় কোন জায়গাতে থাকতেছে? এখন বর্তমান সময় এখন তো আমরা রানীগামার বড়দের সুন্দর কলোনি বাড়ি আছে। তারপরে ঘটনা হওয়ার পরে আজকে 9 দিন হয়েছে বাড়িতে গেছে, কখনো কোনো খোঁজ খবর নাই। গতকাল রাত্রেবেলা আবার আইছে। আমি তো আমার বাসার বাড়িতে আমি আইছি, আমার বাসার বাড়িতে আমি থাকতেছি। আমি তো হিয়ান আর একা করে থাকতে পারি না। আমার বাসার বাড়িতে আজকে সকালবেলা গিয়ে দিই, হে রাত্রেবেলা এসেরা আমার রান্নাঘরের থেকে যাবতীয় যা জিনিস আছে সব লইয়া গেছে গা। এরপরে তো যেদিন মারধর করছে সেদিনও সুকেশ মুকেশ বাইন গিয়া কাগজপত্র যা আছে আমার সোনার জিনিস মিনিস যা আছে টাকা পয়সা যা আছে সব লইয়া গেছে। আর রান্নাঘর থেকে নিচে এই জিনিসপত্রগুলো আমার হাজব্যান্ডে করছে না, সব জিনিসপত্রই তা আমি নিজে রুজি করে করছি। আমি বাসা বাড়ির ভিতরে কাজ করে আমি এই সব জিনিসপত্রই করছি। शुक्रवार की रात सिलचर एनआईटी परिसर में तनावपूर्ण स्थिति के दौरान उत्तेजित छात्रों ने सिलचर के कई मीडिया कर्मियों के वाहन में तोड़फोड़ की। छात्रों ने पुलिस के साथ साथ एनआईटी के कई प्रोफेसर के कारों में भी तोड़फोड़ किया। शनिवार को पत्रकार मुक्सदुल चौधरी ने सिलचर प्रेस क्लब के संपादक शंकर देव समेत सिलचर के कई जाने माने पत्रकारों द्वारा छात्रों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है और निष्पक्ष सुनवाई की मांग की गई है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज रिपोर्टर सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। গতকাল 15 সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত 11টা নাগাদ শিলচর এনআইটিতে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছিলেন আমাদের এই অঞ্চলের সাংবাদিকরা। ছিলেন যুগশঙ্খ পত্রিকা এবং ND24-এর সাংবাদিক মকসুদুল চৌধুরী। তিনি গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই সময় মারুতি কেটেন গাড়িটির উপর চড়াও হয় শিলচর এনআইটির কিছু উন্মত্ত পড়ুয়া। তারা বিভিন্ন রকম লাঠিসোঁটা নিয়ে গাড়িটিতে ভাঙচুর করে সামনের গ্লাস ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। শিলচর এনআইটিতে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকের গাড়িটির উপর যেভাবে দুর্বৃত্ত পড়ুয়ারা তারা চড়া হলো সেটা মুঠেই প্রত্যাশিত নয়। আজ শিলচর সদর থানায় এসে
এ ব্যাপারে এজাহার দায়ের করা হয়েছে। আমরা চাইছি যে এনআইটিতে যেভাবে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে, যেভাবে সাংবাদিক সহ আরও অন্যদের উপর, নিরীহদের উপর নির্বিচারে পড়ুয়ারা আক্রমণ করেছে, এর উপযুক্ত তদন্ত হোক, দোষীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে। এটা আমরা শিলচর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকেও দাবি জানাচ্ছি। এবং এনআইটির মতো একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে সর্বোচ্চ স্তরের মেধাবীরা পড়াশোনা করছেন, সেখানে কেন এভাবে নৈরাজ্য চলছে, এটা যাতে আর চলতে দেওয়া যায় না, সে ব্যাপারেও প্রশাসনকে, সরকারকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং কর্মরত সকল সাংবাদিকের সর্বস্তরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত करते হবে। गुवाहाटी के कामाख्या राम बरुआ गर्ल्स कॉलेज के छात्र परिषद चुनाव में AIDSO के उम्मीदवारों ने 10 में से 7 पद जीता। शिक्षा के व्यवसायिकीकरण और निजीकरण के उद्देश्य से लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने की मांग को लेकर AIDSO द्वारा शुरू किए गए निरंतर आंदोलन को छात्राओं का भारी समर्थन चुनाव परिणाम में सामने आया। इस चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर अनीता शाह, GS पद पर महक बेगम, AGS पद पर सहारा बेगम, सांस्कृतिक सचिव पद पर यासीन बेगम, मेजर गेम पद पर किरण खान और मैगजीन सचिव पद पर रीमा अहमद और गर्ल्स कॉमन रूम सचिव पद पर सोनिया मजुमदार ने जीत हासिल की। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ब्यूरो चीफ श्रीवास दास की रिपोर्ट। गुवाहाटीर कामाख्याराम बरुआ गार्ल्स कलेजे ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে আমাদের সংগঠনের সদস্যরা দীর্ঘদিন থেকে কলেজের ভেতরে এবং বাইরে শিক্ষার বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা, যেমন শিক্ষক নিযুক্তি দিতে হবে, শিক্ষার আন্তর্জাতিক গড়ে তুলতে হবে, জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে, এরকম বিভিন্ন দাবি নিয়ে যে কন্টিনিউয়াস যে লড়াই করছে, আমরা দেখলাম এই নির্বাচনে তারই প্রতিফলন ঘটল। তার মূলত সাধারণ সম্পাদক, উপসভাপতি সহ 60টা পদে আমাদের সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছে। আমরা AIDSO রাজ্যিক কমিটির পক্ষ থেকে আজকে সেই গার্লস কলেজের ছাত্রীরা যেভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শিক্ষার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে এই লড়াইটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমাদের প্রার্থীদের জয়ী করলেন, তার জন্য তাদের জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন। এবং আমরা আশা করছি যে আগামী দিনে আমাদের নির্বাচিত ছাত্রনেতারা কলেজের ভেতরে এবং বাইরে শিক্ষাসহ বিভিন্ন দাবিতে তুমুল আন্দোলন করতে হবে। प्रमुख सामाजिक संगठन कनकपुर रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति अपनी सामाजिक सेवा के लिए प्रसिद्ध है। इस समिति के सदस्य पदाधिकारी कोरोना काल हो या बाढ़ से पहले या बाढ़ में संकटग्रस्त लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। वे रक्तदान कार्यक्रम के लिए काफ़ी मशहूर हैं। इस बार उनका 75वां दुर्गा पूजा वर्षगांठ उत्सव इस बात को लेकर है। उनकी विभिन्न योजनाएं निश्चित रूप से समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास कर रही है। शनिवार को सिलचर के श्री श्री गोपाल अखाड़ा में कनकपुर रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समिति द्वारा एक विशेष पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पूजा समिति द्वारा पूर्व में भी कई सामाजिक सेवा कार्यक्रम चलाए गए हैं। पूजा के दिनों में उनके द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 75वीं वर्षगांठ के मौके पर इस बार विशेष आकर्षक मंडप सजावट किया जाएगा। আমরা সমাজ সেবা করে থাকি, আমরা মানুষের পাশে থাকি। আমরা ফ্লাডের সময়, আমরা করোনার মহামারীর সময় আমরা সর্বদা চেষ্টা করে গেছি কিভাবে আমরা জনসাধারণের পাশে থেকে তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের যেই দুর্ভোগটা সেটা যাতে আমরা কিভাবে আমরা এটা কাটাতে পারি সেই আমরা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম এবং আমরা এটা সক্ষম হয়েছিলাম। রোড সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি শিলচর গোপালাকড়ার প্রাঙ্গণে আমাদের এই পুজো হয়। বিগত
৭৪ বছর ধরে আমাদের এই পাড়ার এতদ অঞ্চলের বিশিষ্ট নাগরিকরা পূর্বেরা তারা পূজা করে যাচ্ছেন। তাই আজকে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে যে ৭৫ বছরের পুজো এইবার আমরা এখানে করতে পারছি এবং সেই ৭৫ বছর পুজো উপলক্ষে আমরা আকর্ষণীয় রাখছি। আপনাদের আশীর্বাদও কামনা করছি যে আমরা যেই পরিকল্পনা নিয়েছি সেটা যাতে আমরা সফল হতে পারি। আমাদের এইবার পূজায় আকর্ষণ থাকছে চন্দ্রয়ান 3, সেটার কনসেপ্ট নিয়ে আমাদের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে এবং প্রতিমাতে আমাদের আকর্ষণ থাকছে আমাদের কালচারালভাবে আমরা যাতে প্রতিমাটাকে যাতে তৈরি করতে পারি সেই প্রচেষ্টা আমাদের চলছে। আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে আমরা সেটাতেও পূর্ণ করতে পারবো। ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা কিছু বিশেষ আয়োজন করেছি। তাতে আমাদের যে এই পুজো কমিটির অনেকই মেম্বার আছে, অনেকেই নেই, প্রয়াত হয়েছেন। তার মধ্যে একজন অন্যতম চরিত্র নারু পাল, যিনি উনার জীবনকালে অনেক বিশেষ সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন। তার মধ্যে একটি অন্যতম কাজ ছিল রক্তদান শিবির। উনি যখন রক্তদান নিয়ে চিন্তাধারা করেছিলেন তখন বরাকভ্যালিতে অনেক কম সংস্থা ছিল যারা রক্তদান বা মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য এই ধরনের সেবামূলক কাজ হাতে নেয়। আজ উনার স্মৃতি উদ্দেশ্যে আমরা ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমাদের পূজা কমিটির পক্ষ থেকে একটি স্মৃতিমঞ্চ তৈরি করব, যে মঞ্চতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। পূজার দিনগুলিতে ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। তাতে শহরের বিভিন্ন ছোট ছোট কচিকাচারা তাদের নৃত্য প্রদর্শন, গান প্রদর্শন করবেন। তো এইসব নিয়ে আমরা এই বছর ৭৫ বছরের পুজোটাকে একটি স্মৃতির আলোতে জড়াতে চাইছি। मंडप चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में इस्तेमाल किए गए इसरो के भीमकाय रॉकेट MBA के मॉडल पर बनाया जाएगा। मूर्ति में भी खास आकर्षण होगा। पूर्वोत्तर में यह पहली बार होगा कि मूर्ति द्रविड़ संस्कृति पर आधारित होगी। आज की बैठक में अध्यक्ष गुणेंद्र दास, महासचिव विशाल भट्टाचार्य, कोषाध्यक्ष शुभम अधिकारी, सह सचिव शुभ्रा डे, शुभम देव, सम्राट पाल, गोविंद दास, कृष्णेंदु दास, राजा देवनाथ और अन्य लोग शामिल हुए। नॉर्थ ईस्ट न्यूज रिपोर्टर अमल ऋषि की रिपोर्ट। আমি গুণেন্দ্র দাস, কনকপুর পূজা কমিটির প্রেসিডেন্ট। তাই আমি বলছি যে এই পূজাটা ৭৫ বছর পুরোনো হয়েছে। আমরা ছোটোবেলার থেকে এই পূজা দেখে আসছি, আর এখন যারা ছেলে মেয়েগুলো আছে তারাই মিলে পূজাটা করে, আমাদেরকে সঙ্গে রাখে, আমাদেরকে বলে কিছু লাগে না লাগে করার জন্য। তারপরে এটা খুব আগেই ছিল সমাজসেবার কাজ, এখনও সেই সমাজসেবাই করে আসছে। নমস্কার, আমি জেনারেল সেক্রেটারি কনকপুর রোড দুর্গাপূজা সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে নিমন্ত্রণ, সবাইকে অনুরোধ করছি যে আপনারা এবার আসবেন, আমাদের ৭৫তম পূজাটাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন। এবার আমরা এই ৭৫তম পুজোকে একটা বিশেষ আকর্ষণ দিতে চাইছি। এখানে আমরা মণ্ডপ সজ্জায়ও আমরা এবার চন্দ্রয়ান তৈরি করতে চলেছি, যেটা এখন একটা বিশেষ একদম লিডিং টপিক চলছে পুরো দেশে। আর এইদিকে আমরা মূর্তিতেও একটা অন্যরকম করতে চাইছি, যেটা দক্ষিণ ভারতীয় বলতে পারেন, দ্রাবিড়িয়ান স্টাইলে স্কাল্পচার তৈরি করতে চলেছি। এটা আমাদের নবদ্বীপ থেকে একজন মৃৎশিল্পী আমাদের এটা করতে সহায়তা করছেন। আশা করছি যে সবাই এটা দেখে আমাদেরকে মানে আশীর্বাদ করবেন, আরও যাতে আমরা আগামী বছর আরও অন্য কিছু একটা আকর্ষণীয় কিছু নিয়ে আসতে পারি। আর সবাইকে নিমন্ত্রণ রইল। डॉक्टर पिनाक महंत, प्रतीक्षा फैशन स्टूडियो और पोर्टफोलियो एजेंसी के मालिक ने नॉर्थ ईस्ट न्यूज प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा कि यानी रविवार 17 सितंबर को एक मेगा अवार्ड शो है। शरद प्रतिभा बंगाली पारंपरिक शो का ऑडिशन किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट न्यूज रिपोर्टर दीपजय चक्रवर्ती की रिपोर्ट। नमस्कार,
मेरा नाम डॉक्टर पिनाक मोहंतो है। मैं आपका प्रतीक्षा फैशन स्टूडेंट पोर्टफोलियो एजेंसी का ओनर हूँ। तो इस बार हम लोग एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं, ऑर्गेनाइज किया है एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है शारद प्रतिभा। तो ये होने वाला है अगला नवंबर 5 तारीख को फाइनल जो प्रोग्राम जो है वो होगा। और इसका ऑडिशन अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो सेकंड ऑडिशन है हम लोगों का 17 सितंबर, मतलब कि नेक्स्ट संडे को हम लोगों का सेकंड ऑडिशन है। तो इस ऑडिशन में मतलब कि क्राइटेरिया है मिस्टर, मिस, मिसेस एंड किड्स। तो 4 तरह का कैटेगरी है। तो आप लोग जैसा आप लोगों का कैटेगरी चूज़ करते हैं आप लोग आके ऑडिशन दे सकेंगे। तो ये जो ब्यूटी पेजेंट शो जो होने वाला है टोटली कॉन्सेप्ट जो है वो बेंगोली ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका ड्रेस कोड जो रहेगा आपका बेंगोली साड़ी रहेगा लड़के लोगों के लिए, और लड़का लोगों के लिए धोती और पंजाबी रहेगा। तो इसका साथ में हम लोग एक आपका अवार्ड शो भी एक कर रहे हैं जिसका नाम है बराक प्रतिभा सम्मान। तो बराक प्रतिभा सम्मान इसमें क्या होगा कि हम लोगों का काफ़ी सारा कैटेगरी है। तो कैटेगरी में मतलब कि जैसे कि यूट्यूबर, ब्लॉगर, डांसर, NGO, ऐसा करके काफ़ी सारा कैटेगरी है। तो इसमें हम लोग कुछ गिने चुने कुछ लोगों को हम लोग अवार्ड देंगे। तो इसके लिए कुछ मतलब कि नॉमिनेशन देना पड़ेगा आप लोगों को। नॉमिनेशन के लिए मेरा जो नंबर जो है इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, और बाकी जो डिटेल्स है कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको सब कुछ बोल दूँगा। तो फिलहाल नेक्स्ट संडे को 17 सितंबर हम लोगों का जो ऑडिशन जो है, सेकंड ऑडिशन जो है, इसमें आप लोग सब आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। ऑडिशन का जो आपका क्राइटेरिया जो है आपका 300 रुपीज़ ऑडिशन फॉर्म फी है। और इसका ड्रेस कोड जो है ब्लू जीन्स और वाइट टी-शर्ट है लड़का लड़की लोगों के लिए, और आपका बच्चों लोगों का कोई ड्रेस कोड नहीं है। तो मैं सब लोगों को आमंत्रण करूंगा, आप लोग आइए 17 सितंबर को संडे को आके अपना ऑडिशन दीजिए और आपका अपना बेस्ट दिखाइए। नमस्कार। खबर खत्म करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। NIT छात्र कूच बक्कर की न्याय की मांग को लेकर छात्रों ने मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला। डीन को लेकर छात्रों में फूटा गुस्सा। विधायक सुजामुद्दीन के खिलाफ लोगों का भड़का गुस्सा। हिंदुओं को अनदेखा करने का आरोप। फेसबुक प्रेम का दुष्परिणाम महिलाओं के लिए भारी। सोशल मीडिया पर प्यार करना पड़ा महंगा। NIT में तनावपूर्ण स्थिति, कई जाने माने पत्रकार द्वारा छात्रों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज। छात्र संसद चुनाव में AIDSO ने 10 में से 7 पद जीते। शानदार जीत से छात्रों में खुशी का लहर। सिलचर में चंद्रयान 3 के थीम पर दुर्गा पूजा की तैयारी। 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लिया गया फैसला। नॉर्थ ईस्ट न्यूज में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।